क्लास नाउ वी विल बी बिगिनिंग विद चैप्टर 10 संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। इसमें हम ये देखेंगे कि कपड़ों की देखभाल कैसे करनी है, कपड़ों की देखभाल के स्तर लेवल्स क्या हैं और उनमें उपयोग होने वाले उपकरण यानी कि मशीनें, उपकरण यानी कि जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे। वस्त्रों की देखभाल के उपकरण, पहले हम स्टेजेस देखते हैं। धुलाई, कपड़ों को सुखाना, कपड़ों को इस्त्री करना। 3 लेवल्स होते हैं। पहले कपड़े धोए जाएंगे, सुखाए जाएंगे, इस्त्री करे जाएंगे। इस्त्री में होता है स्टीम प्रेस, गैस वाली प्रेस, कोयले की प्रेस और इलेक्ट्रिक प्रेस। धुलाई में मशीनें कितनी प्रकार की हैं? हस्तचालित, हाथ से चलने वाली, अर्ध स्वचालित, आधी हाथ से चलेगी, आधा काम उसमें हम खुद करते हैं, बाकी मशीन करती है। हस्तचालित में लगभग सारा काम हम खुद करते हैं। मशीन में पानी भरना, कपड़े उसमें डालना, फिर मशीन कपड़े धोएगी, हम उसे निकालेंगे, साबुन वाला पानी निकालेंगे, उनको अच्छे से खंगाल कर सूखने डालेंगे। अर्ध स्वचालित में 2 टब होते हैं। एक टब में कपड़ा धुलता है, उसमें हम पानी भरते हैं, उससे निकाल कर हम दूसरे टब में डालते हैं जहाँ साबुन वाला पानी निकल कर खंगल जाता है। पूर्णतः स्वचालित, पूरी तरह खुद चलने वाली फुली ऑटोमेटिक मशीन में लगभग 90% काम मशीन खुद करती है। टॉप लोडिंग, जिसमें मशीन में ऊपर से कपड़े डलते हैं जैसे कि ऐसे, और फ्रंट लोडिंग ऐसे होता है जैसे फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है, हम फ्रिज का दरवाज़ा ऐसे खोलते हैं, कपड़े डालते हैं उसके अंदर, वो होती है फ्रंट लोडिंग। टॉप लोडिंग होती है जिसमें ऊपर से कपड़े डलते हैं। धुलाई के मेथड आलोड़न, स्पंदन, अवपातन यानी कि टम्बलिंग, ठीक है, और जल निष्कर्षण, पानी निकालने के मेथड चक्रण, तली निकास, उपयुक्त दोनों का संयोजन। बेटा ये प्लीज़ ध्यान रखेंगे, धुलाई के मेथड ये 3 हैं, जल निष्कर्षण में ये 3 आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। धुलाई के आलोड़न, स्पंदन, टम्बलिंग, जल निष्कर्षण जल को निकालना, चक्रण, तली निकास, उपयुक्त दोनों। कपड़े सुखाने के उपकरण में 2 तरह के ड्रायर आते हैं। एक जिसका तापमान कम होता है, हवा की गति तेज़ होती है। सेकंड जिसका तापमान ज़्यादा है लेकिन हवा की गति कम है। बढ़ते हैं। पूरी तरह स्वचालित मतलब फुली ऑटोमेटिक मशीन के प्रचलन क्या है, कैसे वो काम करती है। पहला, वो खुद जल भरेगी, गरम ठंडा आप जैसी सेटिंग करोगे वैसा। जल का स्तर नियंत्रण, आप जितना वाटर का लेवल भरोगे, सेलेक्ट करोगे, उतना ही वो पानी कंट्रोल में भरेगी। जल का तापमान चेक करना, फिर उसमें धुलाई होती है आलोड़न, स्पंदन, टम्बलिंग मेथड से। फिर कपड़ों को खंगाला जाता है, फिर जल निष्कर्षण किया जाता है। जल निष्कर्षण के हमने 3 मेथड्स करेंगे। धुलाई 3 मेथड से होती है, आलोड़न, स्पंदन, टम्बलिंग। आलोड़न में टॉप लोडिंग मशीन होती है, मतलब कपड़े ऊपर से डलते हैं। इसमें ब्लेड होते हैं जो 1 या 2 दिशा में घूमते हैं। जल की धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, कपड़े की मैल निकल जाती है। जो आपका आलोड़न मेथड है उसमें क्या होता है, कपड़े ऊपर से मशीन में डल रहे हैं, पहली बात, उसमें ब्लेड लगी होती हैं। ये मशीन एक दिशा में या दोनों दिशा में ऐसे घूमती है, ठीक है। इसकी वजह से पानी की धारा उत्पन्न होती है, पानी का जो प्रेशर है वो उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से घर्षण होता है। ये रगड़ घर्षण उत्पन्न होने की वजह से कपड़ों की जो मैल है वो निकल जाती है। आप कपड़े कैसे धोते हो? ऐसे ही धोते हो ना, हाथ से। तो ये काम हमारी मशीन करती है। जब मशीन में घर्षण उत्पन्न होता है, कपड़े की मैल निकल जाती है। नेक्स्ट मेथड है स्पंदन मेथड में भी टॉप लोडिंग मशीन होती है। इस मशीन में एक विशेष भाग लगा होता है। आलोड़न में ब्लेड थी, इसमें विशेष भाग लगा हुआ है। ये भी 1 या 2 दिशा में घूमते हैं। इसमें ऊर्ध्व दिशा में धारा उत्पन्न होती है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है और मैल निकल जाती है। टम्बलिंग मेथड फ्रंट लोडिंग मशीन में होता है।
फ्रंट लोडिंग मशीन ऐसे होती है जैसे कि मैंने इसको दरवाजे को खोला, कपड़ों को इसके अंदर डाला, ठीक है, और ये होती है फ्रंट लोडिंग। फ्रिज की तरह ये खुलता है दरवाज़ा और कपड़े हम उसमें रख देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो पानी है वो यहाँ है, ठीक है, ये मशीन है आपकी, पानी नीचे है। अब जो कपड़ा है, सपोज़ ये कपड़ा है, ये कपड़ा अब क्या करेगा, ये पहले पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब ये कपड़ा जब मशीन चलेगी ये ऊपर जाएगा, थप करके नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, थप करके नीचे गिरेगा। इस मशीन के टब में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो इस काम को करने में हेल्प करते हैं। जब बार बार कपड़ा ऊपर जाके नीचे गिरेगा, ऊपर जाके नीचे गिरेगा, इससे घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होने की वजह से कपड़े की मैल निकलकर पानी में आ जाएगी, कपड़ा साफ हो जाएगा। तो पहले के दो मेथड से ये डिफरेंट है क्योंकि ये फ्रंट लोडिंग है, प्लस इसके अंदर कपड़ा पूरी तरह पानी के अंदर नहीं रहता। कपड़ा पानी से जाता है, ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, और घर्षण उत्पन्न होने की वजह से मैल पानी में आ जाती है। ये 3 मेथड हैं कपड़े के धुलाई के। नेक्स्ट हमारे पास आता है जल निष्कर्षण। जल निष्कर्षण मतलब जब कपड़े धुलते हैं, उनको खंगाला जाता है, तो उनके अंदर का जो एक्स्ट्रा जल है उसको हमें निकालना होगा। उसके 3 मेथड हैं, चक्रण, तली निकास, उपयुक्त दोनों। चक्रण मतलब जब आपकी मशीन, आपने देखा होगा, आप बहुत तेज़ बहुत एक मूवमेंट आती है जब बड़ी तेज़ घूम रही होती है, धकड़ 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 ऐसे करके आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो जो चक्रण घूम रही है, चक्कर खा रही है, उसकी नॉर्मल उपयुक्त गति होती है 600 से 620 आरपीएम। आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, ठीक है। चक्रण से क्या होता है, अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। अब केंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। जल पहले ऊपर की तरफ जाता है, फिर पाइप या पंप के द्वारा बाहर निकल जाता है। जल चक्रण में जब कपड़े खंगाल लिए जाते हैं, उसके बाद उनका एक्स्ट्रा जल निकालने के लिए मशीन बहुत तेज़ घूमती है, 600 से 620 राउंड पर मिनट की स्पीड पे। फिर इसकी वजह से एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है। अपकेंद्रीय बल का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी पहले ऊपर की तरफ उछलता है, फिर नीचे लगे हुए पंप या पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद तली निकास में छिद्रित टब वाली मशीनों में ये होता है। इसमें मशीन रुक जाती है। इस मेथड में मशीन रुक नहीं रही थी, इसमें मशीन रुक रही है और जल तली से निकल जाता है। फिर चक्रण विधि द्वारा बचा हुआ जल भी निकल जाता है। इसके बाद चक्रण मेथड होता है। आपने देखा होगा आपकी मशीन कभी कभी रुक जाती है, फिर दोबारा चक्कर खाने लग जाती है, वो है तली निकास मेथड। उपयुक्त दोनों में मशीन रुकेगी नहीं, दोनों मेथड चलेंगे पर मशीन रुकती नहीं है। कुछ मशीनें बिना रुके तली से जल का निकास करती हैं, परंतु इसमें चक्रण विधि भी प्रयोग होती है। तली हो रहा है, चक्रण विधि भी प्रयोग हो रही है। नेक्स्ट कपथड़, मैंने पहले ही बताया, इसमें 2 तरह के ड्रायर होते हैं, जिसमें कम तापमान है, हवा की गति तेज़ है, ज़्यादा तापमान है, हवा की गति कम है। इन 2 पैराग्राफ को आप एक बार पढ़िए, नोट्स में आपको समझ आ जाएगा। इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सामान्य रहता है। इस प्रणाली में कमरे में उपस्थित वायु ड्रायर में लगे सामने पैनल के नीचे से प्रवेश करती है। ऊष्मा मतलब गर्मी ड्राइनेस के स्रोत के ऊपर से प्रवाहित होती है। गर्म वायु वस्तुओं में से होती हुई निकास नली से बाहर निकल जाती है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा तापमान है और हवा की गति कम है। ज़्यादा तापमान की वजह से कपड़े ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इसमें हमें हवा बहुत जल्दी बाहर निकालनी होती है। इसमें टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इस प्रणाली में जब वायु ड्रायर में प्रवेश करते हुए ऊष्मा के स्रोत से ऊपर से निकलती है, इसमें भी ऊष्मा के स्रोत से ऊपर से निकल रही है, तब इस वायु को ड्रायर के ऊपर लगे हिस्से में एक छोटा सा पंखा होता है, उसके द्वारा
खींच लिया जाता है ताकि ये ज़्यादा समय तक हमारे कपड़ों के पास ना लग रहे, नहीं तो कपड़े ख़राब हो सकते। तो इसमें हमने कपड़े सुखाने के 2 तरह के ड्रायर, जल निष्कर्षण करा, एक इस्त्री, कपड़ों को प्रेस करने का भी पॉइंट्स हैं, वो आप बुक से रीड कर लीजिएगा। कितनी तरह की प्रेस होती हैं, हर प्रेस के बारे में एक एक लाइन आपको आनी चाहिए।